सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बंधुओं, पिछले कार्यक्रम में हमने आप लोगों के समक्ष सनातन धर्म के 10 लक्षण बताए थे। इसके पूर्व जैसा कि आप लोगों को विदित है कि सनातन धर्म से पूर्व इस धर्म का नाम हंस धर्म था और हंस धर्म में हमारे सनातन धर्मावलंबी उसमें जो धर्म के लक्षण थे वह 9 लक्षण की चर्चा करते थे। लेकिन जब भगवान श्री परशुराम और भगवान श्री राम का आपस में मिलन हुआ था मिथिला में धनुष यज्ञ के अवसर पर, तो आपस में किसी प्रकरण को लेकर के विवाद हुआ था और जब भगवान परशुराम के समझ में आया कि भगवान श्री राम का पुनः जो है वो प्राकट्य हो गया है, तो परशुराम जी अपना स्थान छोड़ करके कहीं तपस्या करने चले गए थे। आप सब लोगों को मालूम है कि जब हंस धर्म था तो 9 गुण थे और उसके बाद एक गुण जो है उस धर्म में और जोड़ दिया गया जिसका नाम था अक्रोध। क्योंकि क्रोध के कारण ही जो पहले का धर्म था उस धर्म को बदलना पड़ा था। भगवान परशुराम को क्रोध था और उसी को क्रोध को समाप्त करने के लिए हमारे समक्ष जो है वह सनातन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारे देश में परकीयों के बहुत से आक्रमण हुए और वे ऐसे लोग थे जो सा का उच्चारण नहीं कर सकते थे। जब वो सा उनके मुंह से निकलता है तो हा की तरह से निकलता है। तो चूंकि वे सारे परकीय सिंधु नदी के उस पार के लोग थे, तो हम लोगों को जो भारतीय थे इनको उन्होंने हिंदू शब्द से संबोधित करना प्रारंभ कर दिया। जैसा आप जानते हैं कि गंगा नदी हो या यमुना नदी, कोई भी नदी हो, उसके पार रहने वाले को नदी के नाम से, जैसे गंगा के उस पार का व्यक्ति है तो उसे गंगा पारी, यमुना के उस पार का रहने वाला है तो उसे यमुना नदी के पार वाला व्यक्ति, ऐसा संबोधित किया जाता है। उसी प्रकार से परकीयों ने हमारे धर्म का या हमारी सभ्यता का इस प्रकार से उच्चारण करना प्रारंभ किया। और जैसा आप जानते हैं कि जो सक्षम व्यक्ति होता है, जिसकी सत्ताधिष्ठानों पर जिसका कब्जा होता है, उसकी बात का कोई व्यक्ति विरोध करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाता। उन लोगों ने जिस नाम से हमें संबोधित करना शुरू कर दिया, हमने भी उसको यूं ही स्वीकार कर लिया। हालांकि उसके विरुद्ध बहुत सारे लोगों ने अपनी आवाज़ उठाई या उठाने का प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि आज हम सब लोग अपने को सनातन धर्मावलंबी कहते हैं। मित्रों, मैंने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि हमारा जो
धर्म है या हमारी संस्कृति है, उसका जो मूल स्रोत है वो श्रुति, स्मृति और पुराण है। श्रुति, स्मृति, पुराण जो वेदों से निकल करके श्रीमद् भागवत गीता तक आया है और महाभारत काल में उसके संबंध में भगवान कृष्ण ने व्याख्या किया है, वह सब बातें आप सब लोगों के समक्ष हमने रखा पिछले कार्यक्रम में। अब मैं चाहता हूँ कि जो बातें रह गई थी वह बातें आप लोगों के समक्ष आनी चाहिए। आप लोगों के समक्ष बात आई थी कि तुलसीदास जी ने जो ग्रंथ की रचना किया था उसमें आगम निगम शब्द का आगम निगम जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। जैसा आप जानते हैं कि भगवान श्री शंकर जी के मुख से आगम और निगम शब्द की चर्चा आई है और उसमें तुलसीदास जी ने कहा है, नाना पुराण निगमागम सम्मतम रामायणम निगदितम क्वचिदप अन्यतो अपि। कहने का अर्थ ये है कि हमारे जो सनातन धर्म है इसमें श्रुतियाँ ही नहीं हैं, आगम और निगम भी हैं। अब आवश्यकता क्यों आगम और निगम की पड़ी? ऐसी चर्चा है और सत्य भी है कि वेद जो है बहुत ही सूक्ष्म रूप में लिखे गए हैं और वेदों की बात जो है विद्वानों के अतिरिक्त कम लोग समझ पाते हैं। और उसमें बात आई है कि जो हमारे स्मृति हैं, स्मृति के बाद जो है वो पुराण बने, उसमें जो बातें आई हैं वह सबके समझ में आने वाली बात नहीं है। और ऐसा कहा जाता है कि अगर हम वेदों का उच्चारण या मंत्रों का उच्चारण शुद्ध नहीं करेंगे या मंत्रों का उच्चारण शुद्ध रूप से नहीं किया जाता है तो उसका फल उल्टा हो जाता है। क्योंकि अब कलयुग है, कलयुग में उसको समझने वालों की संख्या कम हो गई है। आपको मालूम है कि जब वेदों की रचना हुई है तो केवल एक वेद था, बाद में उसको समझने वालों की संख्या कम थी, केवल वैशंपायन ऋषि थे। तो उन्होंने उस वेद को पहले 3 भागों में बांटा और धीरे धीरे 4 भागों में हो गया, फिर इतिहास या पुराण हो गया, उसके पश्चात जो है गीता भी हो गई। लेकिन भगवान शंकर ने कहा कि अगर वेदों का उच्चारण ठीक से नहीं होगा, वेद मंत्रों का उच्चारण ठीक से नहीं होगा तो उसका फल उल्टा हो जाएगा। जिस कार्य के लिए उस यज्ञ की आयोजन किया जा रहा है, अगर उसका शुद्ध उच्चारण नहीं किया गया और जो उसमें क्रियाएं बताई गई हैं उसका उच्चारण ठीक प्रकार से नहीं होगा तो फल जो है वो विपरीत दिशा में चला जाएगा। इसलिए भगवान शिव ने पार्वती को तंत्र विद्या बताए, उसे आगम या निगम कहते हैं। कुछ बातें पार्वती जी ने कही
और कुछ बातें भगवान शिव ने कही, तो इसलिए जो है वह आगम और निगम कहा गया। आप सब लोगों की जानकारी में यह होना चाहिए कि जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो वर्णाश्रम व्यवस्था को मानते हैं और यह भी मानते हैं कि जो भी विद्वान व्यक्ति है, जिसमें सामर्थ्य है विद्या को ग्रहण करने की, तो उसे जो है वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य के रूप में उसका निर्धारण हुआ। और उस निर्धारण में यज्ञोपवीत जो है वो तांत्रिक क्रिया है और उसका कई अर्थ है। पहली बात तो यज्ञोपवीत ठीक उसी प्रकार से है जैसे कोई व्यक्ति किसी पद पर उसका चयन होता है या उसका चुनाव होता है, तो उसके बाद उसका शपथ ग्रहण होता है, शपथ ग्रहण समारोह होता है। ठीक उसी प्रकार से जब व्यक्ति पात्रता प्राप्त कर लेता है तो उसका यज्ञोपवीत होता है और उस यज्ञोपवीत में उसे गायत्री मंत्र बताया जाता है। अब गायत्री मंत्र के बारे में बताया गया है या हमने चर्चा किया है कि गायत्री मंत्र ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से लोगों को किसी पद के कार्यभार को संभालने के लिए उसे जो है वो शपथ ग्रहण कराई जाती है। यज्ञोपवीत मंत्र में जो गायत्री मंत्र का अर्थ है वह हमने आप लोगों के समक्ष रखा है, पुनः रखते हुए कह रहे हैं कि गायत्री मंत्र में यह बताया जाता है कि जिस तरह से धरती, हमारे नक्षत्र, हमारा सौरमंडल, हमारा आकाश या हमारा देवलोक सूर्य का अनुगमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं उनको वेदों का अनुसरण करना चाहिए और चाहिए तो करते हैं और जो करते हैं वह देव बन जाते हैं। गायत्री मंत्र के बारे में हमने बताया था, उसका कर रहा हूँ कि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ ये हुआ कि जिस तरह से ये सारे लोग सूर्य का अनुगमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो विद्वान लोग हैं या जो जिनमें क्षमता है वे वेदों का अनुसरण करते हैं तो वह देव स्वरूप हो जाते हैं। यह गायत्री मंत्र का अर्थ हुआ। अब जो गायत्री मंत्र का शपथ ले लेता है या उसका मंत्र ले लेता है उसके लिए यज्ञोपवीत धारण करना आवश्यक होता है। अब यज्ञोपवीत में जैसा पिछले कार्यक्रम में हमने बताया था कि ऊपर से देखने में तो 3 धागे होते हैं, लेकिन वो तीनों धागे 3 धागा मिलकर के इस तरह से 9 धागा या 9 सूत्र होते हैं। तो 3 धागे जो है वो ब्रह्मा, विष्णु, महेश के प्रतीक हैं। ब्रह्मा के प्रति, विष्णु के प्रति और भगवान शिव के प्रति जो व्यक्ति समर्पित होता है उसी को त्रिसूत्रधारी या यज्ञोपवीतधारी कहा जाता है। फिर उसके बाद जो है उसमें हमने पिछले कार्यक्रम में बताया था कि जो 3 सूत्र है
उसमें जो है वह 9 धागे होते हैं। तो इस धागे को धारण करने के बाद जो भी बटुक होता है वह जो है 9 ग्रहों के प्रति उसका दायित्व बन जाता है और 9 ग्रह जो है उसकी रक्षा करते हैं। आगे हमने बताया था कि जो 9 धागे और 3 धागे हैं, इस तरह से ये तीनों में जब उसको गुणा कर दिया जाता है तो 9 तिरिक 27 होता है। हमारे 27 नक्षत्र होते हैं और वे नक्षत्र भी तांत्रिक क्रिया के द्वारा यज्ञोपवीतधारी की रक्षा करते हैं। अब आगे आता है कि उसमें गांठें होती हैं। केवल एक गांठ नहीं होती है, एक होती है ब्रह्म गांठ और दूसरी होती है गोगांठ और तीसरी होती है प्रवर गांठ और चौथा होता है सूत्र गांठ। अब ये गांठ जो है इसके भी तात्पर्य है। जो गो गांठ है वह गो माने इंद्रियां होती हैं। जो व्यक्ति या जो यज्ञोपवीतधारी होता है उसको इंद्रियों पर जो है नियंत्रण करना पड़ता है। और ब्रह्मगांठ है, ब्रह्मगांठ के कारण जो है वह जो हमारे त्रिदेव है उनके प्रति समर्पित होता है। और जो हमारे 3 प्रकार के ऋण हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और गुरु ऋण, उसके प्रति भी उसका समर्पण होता है, उसके प्रति भी वह दायित्व स्वीकार करता है। तीसरा जो है उसमें प्रवर होता है। जो प्रवरधारी होता है उसे जो हमारे वेद हैं, क्योंकि पहले हमारे 3 वेद ही थे। मनु महाराज के आने के पश्चात जो है वह हमारा अथर्ववेद आया है। मनु महाराज ने अपनी जो स्मृति लिखा है उसमें केवल 3 वेदों की चर्चा किया है। चौथा वेद जो है बाद की रचना है। इस नाते हमारा जो यज्ञोपवीत है उसमें जो है 3 वेदों के प्रति समर्पण की भावना बताई जाती है प्रवर के माध्यम से। लेकिन कुछ लोग जो हैं वो पंच प्रवर होते हैं। जो पंच प्रवर होते हैं उनको जो है वेदों के प्रति तो उनकी निष्ठा होती ही है, लेकिन उन्हें 5 बार यज्ञ भी करना पड़ता है। इसी तरह से कुछ लोग 3 प्रवर के होते हैं, उन्हें भी 3 बार तीनों वेदों के प्रति उनका जो है वो समर्पण होता है। वे भी वेदों को जो कंठस्थ करने की प्रक्रिया है उसका पालन करते हैं। तो यह बात रह गई वेदों के विषय में। और यह जो है वेदों के प्रति समर्पण ही नहीं है, संस्कारों के प्रति समर्पण ही नहीं है, इसके पीछे बहुत ही गूढ़ अर्थ है। और जो यज्ञोपवीतधारी बटुक हो जाता है उसको जो है हमारे जितने नक्षत्र हैं, हमारे जितने देव हैं, ये और हमारे जो ग्रह हैं वे सब जो है उसकी सुरक्षा करते हैं। यह बात यज्ञोपवीत के बारे में आई। पिछले कार्यक्रम में हमने आप लोगों के समक्ष जो है वो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चौथे और 5वें तीसरे चौथे और 5वें
अध्याय की हमने चर्चा किया था। अब आगे हम आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें 6वें अध्याय से आगे वाचन कर रहे हैं। सूत जी ने कहा पहले हम आप लोगों के समक्ष हिंदी में वाचन करेंगे, उसके पश्चात फिर संस्कृत में वाचन करेंगे। सूत जी ने कहा, हे ब्रह्मन, इस तरह देवर्षि नारद का पहला जन्म और कर्म सुनकर सत्यवती के पुत्र व्यास जी ने उनसे पूछा। व्यास जी ने कहा, है मुने, आपको विज्ञानोपदेश देने वाले उन यतियों के यहाँ से दूर देश चले जाने पर बाल्यावस्था वाले आपने पुनः क्या किया? हे ब्रह्मपुत्र नारद मुने, बचपन के बाद की आयु आपने किस व्यवहार में गंवाई और मृत्यु काल आने पर इस दासी पुत्रभूत शरीर का आपने किस तरह त्याग किया? हे देवश्रेष्ठ, आपकी पूर्व काल की स्मृति को एक कल्प के बाद भी काल ने कैसे नहीं नष्ट किया, क्योंकि वह काल सबको नष्ट कर देने वाला है। नारद जी ने उत्तर दिया, हे व्यास मुने, विज्ञानोपदेश देने वाले उन यतियों के कहीं दूर देश चले जाने पर बचपन में मैंने उसके बाद का समय यूँ गंवाया। मैं अपनी उस माता का एकमात्र पुत्र था जो एक शून्य दासी थी। क्योंकि मेरा दूसरा कोई आधार नहीं था, इसलिए मुझ पुत्र पर बड़ा स्नेह करती थी। यद्यपि वह मेरे योगक्षेम की अर्थात जो चीज़ मेरे पास न थी उसे प्राप्त कराने तथा जो चीज़ मेरे पास थी उसकी रक्षा कर रखती थी तथा स्वतंत्र न होने के कारण कुछ करने में समर्थ नहीं हो पाती थी, क्योंकि यह सारा संसार परमात्मा के वश में उसी तरह से है जिस तरह लकड़ी की औरत यानी कठपुतली में 5 वर्ष का बच्चा था। दिशाओं देश और काल का ज्ञान मुझे नहीं था। मेरी माँ मुझे खूब प्यार करती थी, इसलिए जब तक मेरी माँ जीती है तब तक इसे छोड़कर मेरा भाग जाना उचित नहीं है। यह विचार करके या यूँ कहिए कि माँ के बंधन से ही मैं उन ब्राह्मणों के समूह में निवास कर रहा था। एक समय मेरी माँ रात में गाय दूहने के लिए घर से बाहर निकली जा रही थी। रास्ते में काल से प्रेरित होकर पैर से दबे हुए एक सांप ने उसे डस लिया, जिससे मेरी माँ सदा के लिए इस संसार से विदा हो गई। तब मैंने उस अपनी माँ की मृत्यु को भक्तों के कल्याण की चाह रखने वाले परमेश्वर की दया समझकर वहाँ से उत्तर दिशा की ओर चल दिया। उस ओर मैंने ऐश्वर्यों से सुसम्मत हरे भरे अनेक देश, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रों से बसे हुए गांव, गायों के झुंड, रत्नों की खाने, खेतिहरों के गांव, पर्वतों के नीचे के गांव, पुष्प वाटिका, वन और उपवन, सोने और चांदियों से चित्र विचित्र पर्वत, हाथियों की सूंडों से तोड़ दी गई शाखाओं वाले वृक्ष, पवित्र जलों से भरे तालाब और देवताओं से सेवित खिले हुए कमलों से युक्त विचित्र शब्द करने वाले चिड़ियों की चाक और भंवरों के गुंजार से मनोहर उसके सरोवरों को लांघते हुए अकेले ही मैंने घोर भयंकर विस्तृत जंगल देखा। नलवेणु
तथा सरकंडों के झुंडों, कुशा और वायु के आघात से स्वयं झंकार करने वाले बांसों में दुर्गंध तथा जो केवल सांपों, उल्लुओं तथा सियारों का क्रीड़ा स्थल बन चुका था, उस समय मेरी इंद्रियां, आत्मा और देह थक गई थी। भूख प्यास से जब मैं बेचैन हो गया, तब एक नदी के हृदय कुंड में स्नान कर आचमन करके जल पिया, जिससे मेरी थकावट दूर हुई। उस निर्जन जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर जैसा सुना, ताकि उसके अनुसार अपने हृदय में स्थित परमात्मा का मन से ध्यान करने लगा। भक्ति के वशीभूत चित्त से भगवान के चरण कमलों का प्यार कर रहे तथा आँखों से आंसू भर लाए मेरे हृदय में भगवान श्री विष्णु धीरे धीरे अभिभूत होने लगे। हे मुने, उस समय मेरे अंगों में रोमांच हो गया। अत्यंत संतुष्ट आनंद के सागर में लीन हुए मैंने उस समय अपना शरीर या दूसरा और कुछ भी नहीं देखा। उसके बाद शोक दूर करने वाला नगवान का जो मनोहर रूप है, वह सहसा न देखकर व्याकुलता से खिन्न हृदय सा होकर मैं जागरूक हो गया। फिर वह रूप देखने की लालसा से मैं अपना मन हृदय में लगाकर बार बार ध्यान करके भी जब वह रूप न देख सका, तब मैं अतृप्त होकर आतुर सा हो गया। यूँ एकांत में भगवान का रूप देखने की लालसा से पल कर रहे मुझे अविषय भगवान ने सुंदर गंभीर शब्द के द्वारा, आकाशवाणी द्वारा मेरे शोक को नष्ट कर कहा, तुम इस जन्म में यहाँ मेरा दर्शन करने के योग्य नहीं हो, क्योंकि कामादि मलों से रहित न हुए कुयोनियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। हे पाप शून्य नारद जी, जो केवल एक बार मैंने अपना स्वरूप में दिखलाया, इसका सिर्फ इतना ही मतलब था कि तुम्हारी प्रीत मुझ में बनी रहे। कारण कि मेरे दर्शन की कामना रखने वाले साधु पुरुष अपने हृदय की सभी कामनाओं को धीरे धीरे छोड़ देता है, यानी उसके अंतःकरण में और कोई दूसरी चाह नहीं रहती। थोड़े दिन तक सज्जनों की जो तुमने सेवा की है, उसी का फल है कि मुझ में तुम्हारी बुद्धि जम गई है। इसलिए निंदनीय शरीर को छोड़कर तुम आगे चलकर मेरे सेवक बनोगे। मुझ में अच्छी तरह लगी हुई तुम्हारी यह बुद्धि कहीं विपत्ति में न फंसेगी, यानी किसी तरह नष्ट नहीं होगी। संपूर्ण प्रजाओं का संहार हो जाने पर भी मेरी दया से तुम स्मृति ज्यों की त्यों बनी रहेगी। तात्पर्य यह है कि तुम्हें अपनी पूर्व जन्म की बातें सदा स्मृति पथ की ओर आती रहेगी। इतनी बातें कहकर हृदयाकाश में स्थित मूर्ति वाले, सबके नियामक और नजदीक रहते हुए भी दिखाई न देने वाले वे अत्यंत अद्भुत स्वरूप वाले भगवान चुप हो गए, और मैंने भी ब्रह्मादि देवों में सबसे बड़े उन अद्भुत भगवान को, जिन्होंने मेरे ऊपर इतनी बड़ी दया की है, सिर से प्रणाम किया। इसके बाद लज्जा छोड़कर किसी और दूसरी भी चीज की कामना न करके, घमंड तथा डाह से शून्य होकर संतुष्ट मन से अनंत भगवान के नामों का पाठ करता हुआ तथा रहस्यों से बनी हुई कल्याणवादी उनकी करतूतें याद करता हुआ अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करके बहुत दिनों तक इस पृथ्वी पर विचरण करता रहा। हे ब्राह्मण, इस तरह आसक्ति से शून्य तथा शुद्ध स्वरूप होकर भगवान कृष्ण में अपनी दृढ़ बुद्धि लगाकर इधर उधर भटक रहे मेरा मृत्युकाल भगवान द्वारा निर्दिष्ट समय पर बिजली के समान अचानक आकर उपस्थित हो गया। पहले कहने के अनुसार भगवान के द्वारा
उस पार्षद रूप में मुझे पहुंचा दिए जाने पर मेरा यह पंच भौतिक शरीर पृथ्वी पर गिर पड़ा क्योंकि अब इसके प्रारब्ध कर्मों की बिल्कुल समाप्ति हो चुकी थी। कल्प की समाप्ति के समय इन तीनों लोकों का उपसंहार कर प्रलय काल के समुद्र के जल के भीतर भगवान नारायण के सो जाने पर शयन की इच्छा कर रहे ब्रह्मा जी के पेट में उनके निश्वासों के साथ मैं भी चला गया। 1000 युगों के व्यतीत हो जाने पर पुनः उठकर इस संसार की रचना करने की इच्छा कर रहे ब्रह्मचारी की इंद्रियों से मैं और मारीच आदि ऋषि उत्पन्न हुए। मैं भगवान महाविष्णु की दया से अखंडित ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके तीनों लोकों में बाहर भीतर कहीं भी बेरोक टोक घूमता रहता हूँ। स्वरूपी ब्रह्म से विभूषित अर्थात स्वयं सिद्ध 7 स्वरों से युक्त भगवान द्वारा दी गई इस वीणा को प्रत्येक राग की 21 मूर्छनाएं से युक्त कर अर्थात ब्रह्मा बजा करके भगवान हरि की कथाओं का ज्ञान करता हुआ मैं विचरता रहता हूँ। संपूर्ण तीर्थों के स्रोत रूपी चरण कमल वाले वे भगवान प्रेम पूर्वक अपने गुणों का गान करते हुए मुझको आदर पूर्वक बुलाए हुए कि भांत से शीघ्र आकर हृदय में दर्शन देते हैं। बार बार विषय भोग की इच्छा से आतुर चित्त वाले प्राणियों के लिए भगवान के चरित्रों का प्रतिक्षण कीर्तन ही भवसागर से पार लगाने वाली नौका देखी गई है। काम लोभ रूपी दुश्मनों से बार बार पीड़ित हुआ मन भगवान मुकुंद की सेवा से जिस तरह शीघ्र उपरांत उपशांत हो जाता है उस तरह यम नियम आदि योग मार्गों से नहीं। हे पाप शून्य व्यास जी, जो कुछ आपने मुझसे पूछा था वह अपना जन्म कर्म का रहस्य सब कुछ मैंने आज आपसे सुना दिया, जिससे आपके चित्त को खूब शांति मिले। सूत जी ने कहा है शौनक आदि ऋषियों, इस तरह नारद मुनि सत्यवती के पुत्र व्यास जी से बातें करके उनसे आज्ञा लेकर किसी प्रकार का अपने मन में संकल्प न कर वीणा बजाते हुए वहाँ से चल दिए। आओ हे देवर्षि नारद मुनि, धन्य है जो शंख धन्वा भगवान की कीर्तियों का अपनी वीणा द्वारा गान करते हुए स्वयं आनंद में डूबकर अनेक विधि दुखों से परिपीड़ित इस संसार को आनंद में डुबा देते हैं। बंधुओं, आपके समक्ष हमने श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 6ठे अध्याय का वाचन किया। अब आगे आप लोगों के समक्ष श्रीमद् भागवत के 7म अध्याय का वाचन प्रारंभ कर रहा हूँ। और इसमें जो है अश्वत्थामा का द्रौपदी पुत्रों की हत्या करना और अर्जुन का उसे दंडित करना, इस विषय पर चर्चा आई है। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, नारद मुनि के चले जाने पर उनका अभिप्राय सुनकर बद्रिकाश्रम में निवास करने वाले सर्वसमर्थ भगवान वेदव्यास जी ने बाद में क्या किया। सूत जी ने कहा कि सरस्वती नदी के पश्चिम किनारे जिसके देवता ब्रह्म हैं और जहाँ पर बहुत से ब्राह्मण निवास करते हैं, ऋषियों के यज्ञ कर्म को बढ़ाने वाला एक साम्य प्राप्त नामक आश्रम है। बदरी के अनेक पेड़ों से मंडित उस अपने आश्रम में बैठे हुए व्यास जी आचमन करके नारद मुनि के उपदेश के अनुसार ध्यान करने लगे। भक्ति योग से निश्चल निर्मम मन में व्यास जी ने पहले ईश्वर का और उसके पश्चात भगवान के अधीन माया का अवलोकन किया।
जिस माया से विमोहित होकर जीव सत्वादि तीनों गुणों से परे रहता हुआ वे अपने असली स्वरूप भूलकर मैं त्रिगुणात्मक शरीर रूप में हूँ यूँ अपने को मानने लगा और उस देहाभिमान से किए गए कर्म को आत्मकृत समझने लगा। वेद व्यास जी ने उस भक्त योग को अवलोकन किया जो भगवान अधोक्षज में पूर्ण रूप से उत्पन्न हुआ भक्त योग शरीर जनित नानाविध अनर्थों का नाश कर देता है। यह सब स्वयं देख कर इस तत्व का ज्ञान न रखने वाले जीवों के कल्याण के लिए भगवान वेदव्यास जी ने इस भागवत संहिता की रचना की। जिस भागवत संहिता के सुनते ही पुरुष के परम सुख भगवान में मोह और जरा आदि नानाविध भय को दूर कर देने वाली भक्ति उत्पन्न हो जाती है। व्यास मुनि ने भागवत संहिता की रचना कर फिर उसका संशोधन करके मोक्ष के साधन में लगे हुए अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाया। शौनक जी ने कहा कि हे सूत जी, सुखदेव मुनि तो मोक्ष साधन में तत्पर संपूर्ण पदार्थों में उपेक्षा भाव रखने वाले तथा आत्मा में रमण करने वाले थे। उन्होंने फिर किस मतलब से इतनी बड़ी भागवत संहिता का अभ्यास किया? सूत जी ने कहा कि जिनके हृदय में क्रोध अहंकार रूप ग्रंथियां टूट गई, ऐसे आत्मस्वरूप में सदा रमण करने वाले अनेक मुनि लोग उरुक्रम भगवान में बिना मतलब के ही भक्ति करते हैं, क्योंकि श्रीहरि ऐसे ही अनंत गुणों से समन्वित हैं। यही कारण है कि भगवान श्रीहरि के गुणों ने जिनकी मति अपनी ओर खींच ली है तथा भगवान के भक्तों को प्रिय समझने वाले भगवान श्री सुखदेव जी इस इतने बड़े आख्यान का भागवत संहिता का नित्य अध्ययन करते थे। इसके बाद राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मुक्ति की प्राप्ति तथा पांडवों के महाप्रस्थान का मैं इस तरह वर्णन करूँगा, जिससे भगवान श्री कृष्ण की कथा का प्रसंग शुरू होता है। जब कौरव और पांडवों की लड़ाई में अनेक वीर गति को प्राप्त कर चुके तथा भीम की छोड़ी गई गदा के अभिघात से जब दुर्योधन जांग भग्न होकर संग्राम भूमि पर गिर पड़ा तथा अश्वत्थामा ने मेरा यह काम दुर्योधन को बहुत अच्छा लगेगा यूँ विचार कर सो रहे द्रौपदी के बालकों का मस्तक काटकर दुर्योधन के सामने लाकर धर दिए, लेकिन वह अश्वत्थामा का कार्य दुर्योधन को बुरा लगा। कारण यह कर्म ऐसा घृत था जिसकी निंदा आज भी सारा संसार करता है। माँ द्रौपदी अपने बच्चों की मृत्यु सुनकर दोषा परिताप करती हुई दुख के आंसुओं से आंख भर कर जब रोने लगी, तब अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, हे भद्रे, तुम्हारे सो रहे बच्चों को मार डालने वाले ब्राह्मणाधम आतताई अश्वत्थामा का सिर जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए बाणों से काट डालूंगा और जब तुम उसके ऊपर बैठकर अपने प्यारे बच्चों के शोक से दग्ध होकर स्नान करोगी, तभी मैं तुम्हारे इस दुख के आंसुओं को पोंछूंगा। इस तरह सुंदर विचित्र भाषणों से द्रौपदी को समझा बुझाकर गांडीव धनुर्धारी अर्जुन, जिसकी ध्वजा के ऊपर हनुमान जी का चिन्ह विराजमान है, जिसने कवच धारण किया है और अपने मित्र तथा रथ के सारथी भगवान श्री कृष्ण स्वयं रथ पर बैठकर गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने की इच्छा से शीघ्र चल पड़े। दूर से ही दौड़े आ रहे अर्जुन को देखकर बच्चों का प्राण हरण करने वाले वह अश्वत्थामा उद्विग्न अवस्था में होकर अपने प्राण बचाने की चाह से रथ पर बैठकर अपनी शक्ति के अनुसार पृथ्वी पर चारों ओर इस तरह भागता फिरा जिस तरह भगवान शंकर के भय से सूर्यदेव भागते फिरे। क्योंकि उनके घोड़े थक गए
आगे भागना जिसके लिए संभव नहीं था, इसलिए जब अश्वत्थामा ने अपने को रक्षकहीन देख लिया, यानी अश्वत्थामा को जब यह विश्वास हो गया कि अब मुझे अर्जुन से बचाने वाला कोई दूसरा नहीं है, तब उन्होंने ब्रह्मास्त्र को ही अपना एकमात्र संरक्षक समझा। उसके बाद जल का आचमन कर ध्यान करके उपसंहार न जानते हुए भी प्राण नाश उपस्थित समझकर अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र को छोड़ दिया। अस्त्र के प्रभाव प्रचंड तेज सभी दिशाओं में प्रकट हो गए। यह देखकर तथा उससे प्राणनाशक विपत्ति आई देख करके भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने कहना प्रारंभ किया। अर्जुन ने कहा कि हे महाभाग, हे अपने भक्तों को अभयदान देने वाले श्री कृष्ण, संसार रूपी आग से जल रहे इस जीव के प्राण रक्षक अकेले एक आप ही हैं, क्योंकि आप प्रकृति से पुरुष सबके मूल कारण और साक्षात ईश्वर हो। अपनी शक्ति से माया का अभिनव करके अपने कैवल्य स्वरूप में ही आप स्थित हो। वही आप अपने पराक्रम से माया से विमोहित चित्त वाले जीवों के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष रूपी कल्याण का संपादन करते हो। और आपका जो यह श्री कृष्ण वाला अवतार हुआ है, वह भी पृथ्वी का भार उतारने के लिए एवं अनन्य भक्ति करने वाले अपने परम भक्तों को पुनः आपके स्वरूप का ध्यान करने के लिए ही हुआ है। हे देवदेव, सभी दिशाओं से जो यह परम दारुण तेज आ रहा है, यह क्या है, कहाँ से आ रहा है, यह मैं कुछ नहीं समझ पा रहा। श्री भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, समझ लो कि यह द्रोणपुत्र अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र है। यद्यपि उसको यह नहीं मालूम है कि यह कैसे लौटाया जाता है, तथापि प्राण बाधा उपस्थित हो जाने से उसने इसे छोड़ दिया है। इस ब्रह्मास्त्र का निवर्तक दूसरा कोई अस्त्र नहीं है, इसलिए तुम ब्रह्मास्त्र छोड़कर उसके तेज के सभी दिशाओं में फैला हुआ इस ब्रह्मास्त्र के उत्कट तेज को काट डालो, क्योंकि ब्रह्मास्त्र छोड़ने और लौटाने में तुम ही अत्यंत कुशल हो। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा उसे सुनकर शत्रु रूपी वीरों का नाश करने वाले अर्जुन ने जल से आचमन करके भगवान की प्रदक्षिणा कर ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। इसके बाद उन दोनों ब्रह्मास्त्रों के असंख्य बाणों से घिरे हुए तेज परस्पर मिलकर स्वर्ग, पृथ्वी और आकाश में व्याप्त होकर के प्रलय के सूर्य तथा अग्नि की तरह बढ़ने लगे। उस समय अश्वत्थामा और अर्जुन के ब्रह्मास्त्रों का भयंकर तेज तीनों लोकों को जला रहा था। यह देखकर उस तेज से जल रही सभी प्रजाओं ने यही समझा कि क्या यह प्रलयकालीन अग्नि तो नहीं है। संपूर्ण प्रजाओं और सब लोगों का नाश जानकर तथा भगवान श्री कृष्ण की सम्मति जान करके अर्जुन ने दोनों ब्रह्मास्त्रों को लौटा लिया। इसके अनंतर क्रोध के मारे लाल आंखें कर अर्जुन ने गौतम वंश में उत्पन्न हुई कृपि के दारुण पुत्र अश्वत्थामा को शीघ्र पकड़कर इस तरह बांध दिया जिस तरह यज्ञी पशु को अपना धर्म समझकर रस्सी से यज्ञ करने वाला बांध देता है। अपनी शत्रु अश्वत्थामा को जबरदस्ती रस्सी से बांधकर शिविर में ले जा रहे अर्जुन ने से कमलाक्ष भगवान श्री कृष्ण ने बहुत कुपित होकर कहा, हे पार्थ, इसकी रक्षा करना तुम्हें उचित नहीं है। इस नीच ब्राह्मण को मार डालो जिसने रात में सोए हुए निरपराध बच्चों को निष्कारण हत्या की है। शराब पीकर मतवाले बने हुए, असावधान रहने वाले, ग्रहादि के कारण पागल हुए सोए हुए बालक, औरत, उद्यम न करने वाले, शरण में आए हुए
रथ से शून्य और भयभीत हुए शत्रु को धार्मिक लोग नहीं मारते। जो दयाहीन दुष्ट दूसरों के प्राणों से यानी दूसरों का प्राण लेकर अपने प्राणों का परिपोषण करता है, उसे मार डालना उचित है। कल्याण करके कल्याण करना है, क्योंकि इस तरह से पापियों को यदि दंड नहीं दिया तो वह पापी दंड स्वरूप प्रायश्चित से रहित दोष के कारण अधोगति को प्राप्त हो जाता है। और तुमने द्रौपदी का पुत्र शोक दूर करने के लिए उससे जो यह कहा है कि हे भामिनी, तुम्हें तुम्हारे बच्चों की हत्या करने वाला अश्वत्थामा का सिर काट कर तुम्हें ला दूंगा, यह बात मेरे सामने की है, मैं वहीं खड़े खड़े सुन रहा था। और तुमने द्रौपदी से कही थी, इसलिए अपने बच्चों का नाश करने वाली आतताई पापी इस अश्वत्थामा को मार डालो। हे वीर, इस कुलांगा ने बालक को मारकर धृतराष्ट्र और दुर्योधन का भी बुरा किया है। उन्हें भी इस कार्य से अत्यंत दुख हुआ है, क्योंकि वंश के विद्वान रहते उसका भी उपकार होता है। सूत जी कहते हैं कि इस तरह अर्जुन के धर्म की परीक्षा कर रहे भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को मारने के लिए यद्यपि उसे प्रेरित किया तथापि अपने बच्चों का वध करने वाले भी गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मारने की अर्जुन से इच्छा नहीं थी, क्योंकि वह एक महान आत्मा था। उसने मन में विचार किया, यह अश्वत्थामा यद्यपि आतताई है, फिर भी तो ब्राह्मण और गुरुपुत्र है, उसे मारना उचित नहीं है। बाद में उस अर्जुन ने, जिसके रथ के सारथी भगवान गोविंद ने अपने शिविर में पहुंचकर उस अश्वत्थामा को अपने मरे हुए पुत्रों का शोक कर रही द्रौपदी को ले जाकर समर्पित कर दिया। रस्सी से बांधकर लाए गए सोए हुए बच्चों की हत्या रूप दारुण कर्म करने से नीचे की ओर मुंह किए हुए महारथी गुरु के पुत्र अपकारी अश्वत्थामा को देखकर सुंदर स्वभाव वाली द्रौपदी दया से पिघल गई। कृपापूर्ण दृष्टि से एक बार सिर से पैर तक उसे देखकर तत्काल ही प्रणाम किया। रस्सी से बांधकर अश्वत्थामा को लाना द्रौपदी को सहन न हो सका। वह पतिव्रता देवी सहन न कर सकती हुई झट बोलने लगी, छोड़ दीजिए, ये ब्राह्मण साक्षात गुरु है, जिसकी दया से आपने गोप्य मंत्रों के साथ धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की है, और जिसके अनुग्रह से अस्त्र कैसे छोड़े जाते हैं और लौटाए जाते हैं इत्यादि विधियों के साथ संपूर्ण अस्त्रों की शिक्षा आपने प्राप्त की। वही यह भगवान द्रोणाचार्य का पुत्र रूप से उपस्थित है, जिसके शरीर का आधा हिस्सा तो कृपि नाम से उसकी धर्मपत्नी अपने वीर पुत्र के प्रति ममत्व के कारण आज भी वर्तमान है। इसलिए हे धर्मज्ञ महाभाग, वह गुरुकुल आपसे दुख पाने योग्य नहीं है, अपितु सदा पूज्य ही और बंद है, जिस कारण अपने बच्चों के मृत्यु से दुखी होकर बार बार अपने मुख पर आंसुओं की झड़ी लगाती हुई मैं रोती फिरती हूँ, उसी तरह अश्वत्थामा की माता गौतम की पुत्री पतिव्रता कृपी न रोती फिरे। जिन अतितेंद्रिय क्षत्रियों द्वारा ब्राह्मण कुपित किया जाता है, शोक से व्याप्त वह ब्राह्मण कुल शीघ्र ही सपरिवार उन क्षत्रियों का कुल जला डालता है। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, इस तरह धर्मयुक्त ज्ञान के अनुसार करुणा से परिपूर्ण निष्कपट समान और महात द्रौपदी के वचन का धर्मराज युधिष्ठिर ने अनुमोदन किया। नकुल सहदेव सात्विक अर्जुन देव के नंदन भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित जो दूसरे पुरुष
तथा औरतें थे, उन सब ने द्रौपदी के वचन की प्रशंसा की। लेकिन वहाँ पर अकेले भीमसेन ने कुपित होकर कहा, जिस प्रकार अश्वत्थामा ने अपने लिए और राज्य के लिए ही किंतु व्यर्थ में सोए हुए बच्चों की हत्या की, उस अश्वत्थामा का वध करना ही है उसका दूसरा बड़ा कल्याणकारी काम है। अन्यथा इस घोर पाप से इसका नरकपन अनिवार्य है, इसको नरक से छुटकारा मिल नहीं सकता। इस तरह भीम की उक्त और द्रौपदी की बातें सुनकर सुहृद अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए चतुर्भुज भगवान श्री कृष्ण ने यूँ कहा। श्री भगवान ने कहा कि हे पार्थ, बदयोग अपराध करने पर भी जात्या ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए तथा हथियार लेकर वध करने के लिए तैयार हुए किसी भी आतताई का वध अवश्य करना चाहिए, चाहे वह आतताई वेदांत शास्त्र किसी पारंगत ब्राह्मण ही क्यों न हो। उसे मारने से मनुष्य ब्रह्म हत्या दोष से दूषित नहीं होता। मैंने ही ये दोनों बातें कही हैं, इसलिए ये मेरे दो अनुशासन आज्ञा हैं। इन दोनों में जो तुम्हें उचित मालूम पड़े उसी का परिपालन करो। अपनी प्रिया द्रौपदी को समझाते हुए तुमने अश्वत्थामा को मार डालने की जो प्रतिज्ञा की है उसे सत्य कर डालो। भीमसेन, द्रौपदी और मुझको जो प्रिय है उसे भी कर दिखाओ। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, अर्जुन ने शीघ्र भगवान श्री कृष्ण का हार्दिक अभिप्राय समझकर तलवार से उस ब्राह्मण के सिर की मणि के केशों के साथ काट डाली। रस्सी से बंधे हुए बाल हत्या के कारण प्रभाहीन तेज और मणि से रहित अश्वत्थामा को बंधन से निर्मुक्त कर अपने शिविर से निकाल दिया। केश कटवाकर धन ले लेना और अपने स्थान से निकाल देना बस नीच ब्राह्मणों का वध है। इसके अतिरिक्त दैहिक वध ब्राह्मणों के लिए शास्त्र सम्मत नहीं है। इसके अनंतर अपने पुत्र के शोक से आतुर हुए सब पांडवों ने अपने बच्चों की मृत्यु से दुखित हुई द्रौपदी के साथ मरे हुए अपने बांधवों को श्मशान में पहुंचाया। उनकी चिंता सजाना, उन्हें फिर जलाना इत्यादि जो क्रियाएं अवशिष्ट थी वे सब क्रियाएं की। बंधुओं, आपके समक्ष हमने 2 अध्याय 6वें और 7वें का वाचन किया। अब आज के अवसर पर एक अध्याय 8वां अध्याय का वाचन और आपके समक्ष आज प्रस्तुत करेंगे। उसके पश्चात जो है वो अगले कार्यक्रम में आगे का वाचन करेंगे। तो अश्वत्थामा के अस्त्र से भगवान श्री कृष्ण द्वारा उत्तरा के गर्भ की रक्षा, कुंती की स्तुति और राजा युधिष्ठिर के शोक का वर्णन। सूत जी ने कहा कि हे ऋषियों, इसके बाद मृत्यु को प्राप्त हुए जल की इच्छा कर रहे अपने बांधवों को गंगा में जलांजलि देने के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार स्त्रियों को आगे करके भगवान श्री कृष्ण के साथ पांडव गंगा के तट पर गए। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की धूल से पवित्र हुई गंगा के जल में स्नान करके मृत्यु को प्राप्त हुए आत्मियों को जलांजलि देकर उसके बाद वहाँ कुछ काल तक उसके लिए खूब विलाप करके पुनः गंगा जल में उन सबको स्नान किया। उसके बाद उस गंगा के किनारे बैठे हुए भीमसेन आदि अपने भाइयों के साथ युधिष्ठिर, धृतराष्ट्र पुत्रों के शोक से दुखित हुई गांधारी, कुंती, द्रौपदी तथा बंधुओं के वियोग से शोकाकुल सब बांधवों को व्यासाद ऋषियों के साथ श्री कृष्ण ने प्राणियों की मृत्यु और काल की गति का किस तरह प्रतिकार नहीं किया जा सकता, मृत्यु अनिवार्य है, इसलिए जब किसी की मृत्यु
आ जाएगी, वह इस दुनिया में ठहर नहीं सकता। यूँ समझा बुझाकर शांत किया। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के केस खींचने से छिड़ाए हुई पापी राजाओं का नाश करके दुर्योधन आदि धूर्तों के द्वारा दूत क्रीड़ा में जीत लिया गया अपना राज्य धर्मराज युधिष्ठिर को पुनः दिलाकर तथा उत्तम अनुष्ठाता जहाँ उपस्थित थे ऐसे 3 अश्वमेध यज्ञ धर्मराज से कराकर उनका इंद्र के साथ पवित्र यश 10 दिशाओं में फैलाया। उसके अनंतर सात्विकी और उद्धवजी के साथ भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ जाने की अनुमति लेकर वेदव्यास आदि ब्राह्मणों की पूजा कर तथा उनसे स्वयं पूजित होकर वे द्वारिका जाने की इच्छा से रथ पर ज्यों के त्यों बैठे। त्यों ही उन्होंने देखा कि उत्तरा भय से विवल होकर मेरी ही ओर दौड़ती आ रही है। वह आकर कहने लगी कि हे महायोगिन, हे देव, हे जगतपते, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। मेरा भय से विह्वल होकर मेरा भय करने वाला और दूसरा कोई नहीं है, सिवाय तुम्हारे और किसी दूसरे को भय रहित मैं नहीं देखती, क्योंकि जगत में सभी जीव पर परस्पर मृत्यु से स्वयं ग्रस्त हैं, दूसरे की रक्षा क्या कर सकेंगे। हे विभो, हे ईश, तप्त लोहे के अग्रभाग वाला एक बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। यह मुझे भले जला डाले, लेकिन हे नाथ, मेरे गर्भ का नाश न करे। सूत जी ने कहा है कि हे मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, उत्तरा का यह वचन सुनकर भक्तवत्सल श्री कृष्ण समझ गए कि पराभव से अत्यंत कुपित होकर अश्वत्थामा ने पृथ्वी को पांडवों से शून्य कर देने के लिए यह ब्रह्मास्त्र चलाया है। उसी समय दीप्ति 5 बाण अपनी ओर आते देखकर पांडवों ने उसे काट देने के लिए अपने अस्त्र उठा लिए। क्योंकि और दूसरे अस्त्रों से ब्रह्मास्त्र को दूर होना अत्यंत कठिन था, इसलिए अपने में दृढ़ भक्ति देखकर सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र नामक अस्त्र से अपने पांडवों की रक्षा की। संपूर्ण जीवों के अंतर्यामी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण पांडवों की संतति की रक्षा के लिए अपनी माया से उत्तरा के उदर में प्रविष्ट होकर उनका गर्भ ढक गया। हे भृगुवंश, मैं सर्वश्रेष्ठ शौनक जी, यद्यपि वह ब्रह्मास्त्र मोक्ष था, उसकी प्रतिक्रिया किसी दूसरे अस्त्र से न हो सकने वाली थी, तथापि भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र का स्पर्श पाते ही वह बिल्कुल शांत हो गया। हे शौनक जी, सर्वाश्रय में उन भगवान अच्युत के विषय में वह कुछ भी आश्चर्य मत कर मानिए, क्योंकि भगवान स्वयं ही अजन्मा होते हुए भी सर्वशक्ति संपन्न अपनी माया देवी से इस विश्व की सृष्टि रक्षा तथा नाश किया करते हैं। उसके बाद ब्रह्म तेज से छुटकारा पाए हुए अपने पुत्रों और द्रौपदी के साथ पवित्रता कुंती के द्वारा जाने के लिए तैयार हुए भगवान श्री कृष्ण से कहा। कुंती बोली, हे कृष्ण, मैं तुमको प्रणाम करती हूँ, क्योंकि तुम माया से परे और माया के नियंता आदि पुरुष हो, अतः सब जीवों के बाहर भीतर पूर्ण रूप से अवस्थित हो, फिर भी किसी को दिखाई नहीं देते हो। तुम माया रूपी पर्दे से अपने आप को ढके हो, इंद्रिय जन्य ज्ञान के से अविषय और अव्यय हो। जिस तरह नानाविध रूप धारण करने वाले नट का स्वरूप साधारण पुरुष नहीं जान पाता, उसी तरह देहाभिमानी पुरुष तुम्हारा स्वरूप नहीं जान पाते। तुम्हारी भक्ति कैसे की जाती है यह मुझे मालूम नहीं, मैं बिल्कुल अज्ञ हूँ, इसलिए हे कृष्ण, मैं केवल तुम्हें नमस्कार करती हूँ। हे कृष्ण, आत्मा अनात्मा का विवेक रखने वाले, मननशील तथा
विषय वासनाओं से शून्य महात्माओं को भी जब तुम उस अपनी महिमा से पूर्ण रूप से दिखाई नहीं देते, तब हम स्त्रियां तुम्हारी भक्ति करने के लिए भला कैसे तुम्हें देख सकती हैं। इसलिए हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, हे गोप के दुलारे, हे गोविंद, तुम्हें बार बार नमस्कार है। हे पद्मनाभ, हे पद्ममालिनी, हे पद्मनेत्र और हे पद्मपाद, तुम्हें नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है और बार बार नमस्कार है। अपनी ममता से भी बढ़कर तुम्हारा मुझ में प्रेम है, क्योंकि हे ऋषिकेश, तुम कंस द्वारा जेल में बंद की गई देवकी को जैसे तुमने विपत्ति से छुड़ाया तथा सचमुच वैसे ही मुझे भी विपत्ति से छुड़ाया है। तनिक सोचो तो वह सही, वह तो बहुत दिनों से जेल में सड़ रही थी तथा शोक से संतप्त हो रही थी, इसलिए केवल एक बार उन्हें छुड़ाया। उसके बच्चों की तो रक्षा तुमने की नहीं, लेकिन मेरी दशा तो इससे बिल्कुल भिन्न है। हे विभो, तुमने मुझे तो एक विपत्ति से नहीं बल्कि विपत्तियों के समूह से बचाकर बच्चों के साथ अनेक बार शीघ्र छुड़ाया है। हे हरे, दुर्योधन द्वारा दिए गए विष से, लाक्षागृह के दाह से, हिडिंबा आदि राक्षसों के दर्शन से, जुए के अड्डे से, वनवास में अनेक विपत्तियों से, युद्ध में भीष्म आदि अनेक महारथियों के अस्त्रों से तथा अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भी सब तरह से सर्वदा तुमने हमारी रक्षा की। हे जगत गुरु, हमें सदा सब जगह हे विपत्तियाँ ही प्राप्त हैं। जिन विपत्तियों में तुम्हारा वह दर्शन प्राप्त होता है जिससे फिर जीवों को संसार दर्शन नहीं मिलता। संपत्तियाँ तो कल्याण प्राप्ति की वियोगक हैं। श्रेष्ठ कुल में जन्म, ऐश्वर्य, शास्त्राध्ययन और संपत्तियों से जिनका मत बहुत बढ़ गया है, ऐसे पुरुष तुम्हें हे कृष्ण, हे गोविंद इत्यादि नामों से कभी पुकार नहीं सकता। तुम तो उन्हें साक्षात दर्शन देने वाले हो, जिन्हें धनादि में अनासक्ति नहीं है, जिन्हें धनादि में आसक्ति नहीं होती, जिनके पास कुछ नहीं होता, इसलिए शक्ति रूपी धन से संपन्न, धर्म, अर्थ और काम के विषय सत्वादि गुणवृत्तियों से शून्य, अतएव अपने स्वरूप में सदा रमण करने वाले रोगाद दोषों से शून्य तथा अपने भक्तों को मोक्ष देने वाले हे श्री कृष्ण, तुम्हें अनेक नमस्कार है। हे श्री कृष्ण, तुम सबके नियामक और अंत में शून्य तथा सब में संभाव रखने वाले काल रूपी प्रभु भी हो। मैं तुम्हें ऐसा ही मानती हूँ। मैं तुम्हें देव की पुत्र रूप से नहीं मानती। जीवों में जो परस्पर कलह उत्पन्न होता है उसमें वैमनस्य दिखाई देता है। स्वतः तुम में वैमनस्य है ही नहीं, है नहीं। हे भगवान, अवतार धारण कर मनुष्यों का अनुकरण कर रहे तुम्हें क्या करने की इच्छा है यह कोई नहीं जान पाता। तुम अपने भक्तों के ऊपर अनुग्रह तथा दुष्टों का दमन करते हो। तुम्हारे विषय में मनुष्यों को ऐसी विषम बुद्धि उत्पन्न होती है, लेकिन हे कृष्ण, तुम्हारा कोई प्रिय नहीं है और न कोई दूसरा अप्रिय है। हे विश्वात्मन, सबकी आत्मा अज और अकर्ता होते हुए भी तुम्हारा तिर्यक योनियों में, वाराहादि रूप में, मनुष्यों में रामादि रूप से, ऋषियों में वामनादि रूप से तथा जलचरों में मत्स्यादि रूप से जो जन्म और नानाविध अद्भुत कर्म हुए हैं वह अत्यंत विडंबना है। अवतार धारण करके जो तुम साधारण मनुष्यों का व्यवहार करते हो वह भी कम आश्चर्य की बात नहीं है। देखो न, गोकुल में तुम्हारे दही का मटका फोड़ने की पर यशोदा ने तुम्हें बांधते हुए
बांधने के लिए जब हाथ में रस्सी ली, तब तुमने जो अपनी दशा दिखलाई वह मुझे अत्यंत मोहित कर रही है। क्योंकि मृत्यु भी जिससे भयभीत होती है, ऐसी तुम उस समय माँ मुझे पीटोगी, इस भय से की भावना से नीचे मुँह करके खड़े हो, मुख पर आंसू आ जाने से तुम्हारी आंखें काजल मिले हुए जल से भरी हुई मारे भय से व्याकुल हो रही थी। कोई कहते हैं तुम अज होते हुए भी धर्मराज युधिष्ठिर की कीर्ति फैलाने के लिए यदु के कुल में उस समय उत्पन्न हुए हो, जिस तरह मलयाचल पर्वत की कीर्ति फहराने के लिए चंदन उत्पन्न होता है। दूसरे कहते हैं कि हे बलदेव और देव की सुतपा और पुष्णि नाम से पूर्व जन्म में प्रसिद्ध हुए थे। इन दोनों ने तुमसे अपना पुत्र होने के लिए प्रार्थना की। उनकी पूर्ति के लिए तथा इस जगत का कल्याण और असुरों का संहार करने के लिए जन्मा होते हुए तुम वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से पैदा हुए। कोई कहते हैं भारी बोझ से सागर में डूब रही नौका की तरह पापियों के अति भार से दबी हुई इस पृथ्वी का भार उतारने के लिए ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार कर तुमने अवतार धारण किया। कोई कहते हैं कि परमानंद रूप का ध्यान न होने के कारण देहाभिमान से स्वेच्छा किए हुए गए कर्मों से गर्भवास आदि नानाविध दुखों से इस संसार में क्लेशित हो रहे जीवों के दुखों से दूर करने के तथा उसके श्रवण व स्मरण करने योग कर्म करने के लिए तुमने अवतार लिया है। हे कृष्ण, जो मनुष्य तुम्हारे चरित्रों का निरंतर श्रवण गान कथन स्मरण तथा अभिनंदन करते हैं, वे ही जन परंपरा का नाश करने वाले तुम्हारे चरण कमलों के शीघ्र दर्शन करते हैं। अपने भक्तों का अभीष्ट पूर्ण करने वाले हे प्रभु, जिन्हें तुम्हारे चरण कमलों के सिवा और कुछ दूसरा आश्रय है ही नहीं, क्योंकि जो अनेक राजाओं को दुख देने के कारण घोर अपराधी बन चुके हैं, ऐसे हम अनुजीवी मित्र को आज तुम क्यों छोड़ रहे हो। इंद्रियों के स्वामी जीव के शरीर से निकल जाने पर जैसे चक्षु आदि इंद्रियां किसी काम की नहीं रह जाती, वैसे ही श्री कृष्ण जिस दिन तुम इस लोक को नहीं देखोगे, उस दिन ख्याति और समृद्धि से युक्त यदुवंशियों के साथ हम पांडव किस काम के रह जाएंगे। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे बिना हम लोगों की ताकत किस काम की न रह जाएगी। हे गदाधर, वज्र अंकुश आदि असाधारण लक्षणों से लक्षित तुम्हारे चरणों से अंकित यह हम लोगों की भूमि जिस तरह इस समय शोभा पा रही है, वैसे ही शोभा तुम्हारे चले जाने पर न पा सकेगी। और हे माधव, भली भांत पकी हुई औषधियों और लताओं से सुशोभित तथा नाना प्रिय संपत्तियों से समृद्ध ये हमारे देश और यहाँ के वन, और हे माधव, भली भांत पकी हुई औषधियों और लताओं से सुशोभित तथा नानाविध संपत्तियों से समृद्ध है ये हमारे देश और यहाँ के वन पर्वत नदी तथा समुद्र तुम्हारे कृपा कटाक्ष से ही बढ़ रहे हैं, यानी सबके आदर पा रहे हैं। हे विश्वेश, हे अब तुमसे यही एक विनती है कि पांडवों तथा यादव इन दोनों आदमियों में जो मेरा दृढ़ नेह बंधन है उसे काट डालो। और हे मधुपते, जिस तरह अपना मार्ग रोकने वाली वस्तु को दूर फेंकती हुई गंगा समुद्र में अपना प्रवाह मिला देती है, उसी तरह मेरी बुद्धि किसी तरह की विघ्न बाधाओं को कुछ न गिनती हुई तुम में अनन्य भाव से अखंड निरंतर प्रेम करे। हे कृष्णा,
हे यादवों में श्रेष्ठ, हे अर्जुन, हे मित्र, हे पृथ्वी के भारत स्वरूप पापी राजाओं के वंश को अग्नि के सनिष जला डालने वाले, हे अक्षीण प्रभाव, हे गोविंद, हे गो, ब्राह्मणों और देवताओं की पीड़ा दूर करने के लिए अवतार धारण करने वाले, हे योगेश्वर, अखिल गुरु, हे भगवान, तुम्हें नमस्कार है। सूत जी ने कहा कि हे ब्राह्मणों, मधुर पदों से युक्त वाक्यों से जब भगवान के संपूर्ण गुणों को कुंती ने स्तुति की, तब वैकुंठनाथ भगवान श्री कृष्ण सबको माया से मोहित करते हुए धीरे धीरे मुस्कुराए। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर रथ से उतरकर हस्तिनापुर आ गए। वहीं कुछ दिन ठहर कर फिर कुंती, सुभद्रा आदि स्त्रियों से आज्ञा लेकर वे अपनी द्वारिकापुरी जाने के लिए तैयार हुए ही थे कि राजा युधिष्ठिर ने कुछ दिन के लिए यहीं रहिए यो प्रेम पूर्वक प्रार्थना करके रोक लिया। अपने भक्त भीष्म पितामह के प्राण छोड़ने का महोत्सव देखने के लिए राजा युधिष्ठिर के साथ कुरुक्षेत्र में पहुंचना और वहां पर भीष्म पितामह के मुख से ही युधिष्ठिर को ज्ञान दिलाना और इन दोनों कार्यों को पूर्ण करने की ईश्वर इच्छा को न जानते हुए व्यासादि ऋषियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले श्री कृष्ण से अनेक इतिहासों का खूब समझाए जाने पर काल कवलित अपने आत्मियों के शोक से विवल राजा युधिष्ठिर को जब विवेक न प्राप्त हुआ, अर्थात खूब समझाने पर भी उन्हें जब शांति न मिली, तब धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने बांधवों की मृत्यु याद करके अविवेक पूर्ण चित्त से स्नेह और मोह के वश में पड़कर कहने लगे, अहो मुझ दुरात्मा के हृदय में बैठे हुए अज्ञान को तो देखो, कौओं और सियारों के आहार स्वरूप इस शरीर के सुख के लिए मैंने अनेक अक्षौणी सेनाएं मार डाली। बच्चों, ब्राह्मणों, संबंधियों, मित्रों, पितरों और गुरु के द्रोही मेरा 10 करोड़ वर्षों में भी नरक से निस्तार नहीं होगा। धर्म युद्ध में शत्रुओं का वध करने पर प्रजापालक राजा को पाप नहीं लगते इत्यादि शिक्षा स्वरूप शास्त्रों के वचन मुझे बोध देने के लिए समर्थ नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वे वचन तो प्रजापालक राजा के लिए ही हैं और मैंने जो यह बुरा कर्म किया है वह सिर्फ राज्य के लोभ में किया है, इसलिए मुझे तो पाप लगेगा। युद्ध में किया गया पुरुषों का वध धर्म संगत हो सकता है, किंतु जिनके पतियों का वध किया है उन स्त्रियों को जो वह असह्य दुख उत्पन्न हुआ है उसे तो गृहस्थाश्रम में किए गए कर्मों से दूर करने में समर्थ नहीं हूँ। सर्व पापानां तरति, इस श्रुति के अनुसार यदि यह कहिए कि अश्वमेध यज्ञ करने से सभी पाप नष्ट हो जाएंगे, तो यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जिस तरह कीचड़ का जल गाढ़े कीचड़ से नहीं धुल सकता, अथवा जिस तरह भूल से तनिक सुरा पीने का पातक जानबूझकर खूब सुरा पीने से दूर नहीं होता, उसी तरह भूल से की गई जीव हत्या का पाप जानबूझकर किए गए हिंसायुक्त यागों से दूर नहीं होता। बंधुओं, आपके समक्ष आज हमने श्रीमद् भागवत पुराण के 6वें अध्याय से लेकर के और 8वें अध्याय तक का वाचन हिंदी में किया। अब शीघ्र ही आपके समक्ष आगे का वाचन श्रीमद् भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के 9वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। बंधुओं, आपसे निवेदन है कि श्रीमद् भागवत पुराण सुनने के पश्चात
समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ त्याग करना चाहिए। तो मैं अपने लिए किसी त्याग की अपेक्षा नहीं करता हूँ। हम ये चाहते हैं कि समाज के लिए, पारिस्थितिक के लिए और समाज के लिए कुछ आप लोग त्याग करें। आज देश की क्या स्थिति है वह आपसे छिपी नहीं है। हमारे समाज ने जो सबसे बड़ा धन माना है, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूर समान। ये जो श्रीमद् भागवत का अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है, केवल आत्म संतोष के लिए और समाज में संतोष बांटने के लिए ही ऋषियों ने किया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग भी इस यज्ञ में जो ऋषियों ने प्रारंभ किया है, इसमें अपनी सहभागिता बनावें। प्रकृति की रक्षा के लिए तमाम पशु पक्षी हैं और ऐसा भी स्थान है जहाँ पानी पीने के लिए बिल्कुल नहीं है। आज के समय में जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं, उनके पीने के लिए पानी किसी छोटे पात्र में, किसी टूटे बर्तन में, या भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है तो धर्म कार्य में अच्छे पात्रों में जल भर करके एकांत स्थान पर रखें, जहाँ पर पशु पक्षी जल ग्रहण कर सके। दूसरी बात यह है कि सबसे बड़ा धन जो है, रहीम ने कहा है अपने दोहे में कि गोधन, गाय धन। जहाँ कहीं भी आपको निराश्रित गायें दिखाई दें, उन्हें कुछ न कुछ उनकी सेवा में जल और उनके भोजन की व्यवस्था आप करें। और हम आपसे यह निवेदन करेंगे कि यह कार्य जो श्रीमद् भागवत अध्ययन अध्यापन का कार्य चल रहा है, इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए आप अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ऐसा कुछ करें कि ये जो धर्म कार्य है, जो यह नैतिक कार्य है, जो समाज में नैतिक कार्य के प्रचार प्रसार के लिए कार्य हो रहा है, इस कार्य को आगे बढ़ावें। इसके लिए आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों को शेयर करें, जिससे यह कार्य जो है उन लोगों के कानों तक पहुंच सके जिनके पास न तो श्रीमद् भागवत पोथी खरीदने के लिए धन है और न उनके पास यह स्थिति है कि बड़े बड़े विद्वानों के माध्यम से संपूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन सुन सकें या कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत वाचन के लिए तो बहुत विद्वान भारतवर्ष में टीवी खोलिए या कोई भी स्थान देखिए तो मिल जाते हैं, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत का वाचन करने वाला, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि मेरे अतिरिक्त दुनिया में कोई नहीं है, पर बिरले लोग हैं। अगर आप चाहते हैं कि श्रीमद् भागवत जो वास्तव में भागवत है वह सामान्य जनता सुन सके या सामान्य जन सुन सके, हिंदू जिसे आज कहते हैं वह वैदिक समाज सुन सके, तो इस कार्य में आप अपनी भूमिका निभाइए।
मैं आपसे धन नहीं मांग रहा हूँ, मैं केवल आपको आपके कर्तव्य पथ की ओर ले जा रहा हूँ कि ऐसा कुछ कार्य करिए कि आप पूर्ण कार्य जो है वो समाज में प्रचारित प्रसारित हो सके। रह गई धन या धनार्जन, तो धनार्जन धन किसी के देने से नहीं मिलता है, वह ईश्वर जिसके भाग्य में पहले से ही दे करके भेजा है उसको ही मिलता है। और व्यक्ति या कोई भी निमित्त मात्र तो बन सकता है, पर देनहार कोई और है, देत रहत निसरहन। और लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचो नैन। यह बात अभी जिस कवि के बारे में हमने जिस कवि की कविता की चर्चा किया था कि रहीमदास ने कहा था, वह तुलसी को पत्र लिख करके, तुलसीदास को पत्र लिख करके कहा था कि लोग भरम मुझ पर करे तासो नीचो नैन। आपको मालूम है कि रहीमदास जी बहुत बड़े कृष्ण भक्त थे और बहुत बड़े दानवीर भी थे, पर उनका एक गुण था कि जो कोई उनसे दान लेने के लिए आता था वो अपना सिर झुका करके देते थे। तो इसका जब प्रकरण तुलसीदास जी को मालूम पड़ा, क्योंकि तुलसीदास जी और रहीमदास जी समकालीन थे, तो तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिख करके उनसे पूछा कि आप जो है दान देते समय क्यों सिर झुका लेते हैं। तो उसका उत्तर उन्होंने लिख करके दिया था कि ये जो धन हम दे रहे हैं ये किसी और का है, कोई और हमें दे रहा है, लेकिन जब मैं उस धन को दूसरों को देता हूँ तो लोग ये समझते हैं कि मैं दे रहा हूँ, इस नाते मैं अपना सिर झुका लेता हूँ। तो आज के अवसर पर इतना ही। आगे पुनः शीघ्र ही आपसे भेंट होगी, क्योंकि मेरा मानना है कि श्रीमद् भागवत इतना छोटा ग्रंथ नहीं है कि एक सप्ताह में सुनाया जा सके। बहुत सारे विद्वान जो है ये लोगों के बीच में कहते हैं कि हम एक सप्ताह में सुना देंगे, वह सुना सकते हैं, लेकिन मेरी सामर्थ्य तो नहीं है कि एक सप्ताह में श्रीमद् भागवत सुना सकें, क्योंकि एक सप्ताह में नहीं। इसके बारे में हमने आप लोगों के बीच में कहा था कि मैं उन्हें झूठ बोलने की बात तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि वे जो श्रीमद् भागवत सुनाते हैं वो श्रीमद् भागवत की केवल नुमाइश करते हैं और धनोपार्जन की व्यवस्था करते हैं। हम न तो उस मत के हैं और न ऐसा धन जो है हम समाज में कोई अर्जित करे उसको अच्छा मानते हैं। आज के अवसर पर इतना ही। इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करिए, जिससे जो है यह पूर्ण कार्य आगे बढ़ सके। धन्यवाद। जय श्री राम। और आपने सुना, इसके लिए हम आपके बहुत आभारी हैं।